जय हिंद सभी साथियों को। ये बड़ा रूप जरूरी है दिखाना इधर। मैं अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और जो साथी को बता दूं एलडीसी और दिल्ली पुलिस का जो नया बैच शुरू हो चुका है अपने। अच्छा, अपने क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में टॉपिक लिख लो आप सभी, राजस्थान की सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको एक सिंचाई परियोजना करवा दी थी, बोलिए कौन सी? गंगनहर। गंगनहर को पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान नहर परियोजना, जिसे तुम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानते हो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी परियोजना? बहुत ही सिंपल सी परियोजना है, ज्यादा लंबी चौड़ी आप बढ़ा चढ़ा के ना देखांगा तो बिल्कुल सिंपल है। करा शुरू? चलो पहला मैं थाना समझा दूंगा आ नहर आवे की टाइप में, फिर भी बाद पढ़ांगा बाकी बात। देखो भाई, सारे पहले ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद लिखना, ठीक है? इधर से अपने एक नदी बहती है ऐसे ऐसे, और ऊपर से भी एक नदी आकर मिल जाती है इसमें इस प्रकार से, और यहां पर फिर एक बांध बना हुआ है, डैम। क्या बना हुआ है? डैम, बांध यहां पर। अब सुनते रहिएगा आप सारी बातें ध्यान से। मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो ऊपर वाली नदी है इस नदी का नाम है व्यास। कौन सी नदी? व्यास। और ये जो नीचे वाली बड़ी नदी है इसका नाम है सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी के ऊपर एक पंजाब में बांध बना हुआ है, ये रहा। और इस बांध का नाम क्या है? हरि के बैराज। कौन सा बांध? हरि के बैराज जो बांध है वो फिरोजपुर के अंदर है। वो कल लिखाया था ना, फिरोजपुर जिला। और फिरोजपुर जिला जो है वो कहाँ है? तो बताइए ये बांध किस राज्य में है? हरि के बैराज जो बांध है वो पंजाब राज्य में। कौन से राज्य में? वहां से एक नहर परियोजना निकाली यहां से। इस प्रकार से ये नहर परियोजना आई 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 आ गई और यहां पर आ गई। चलो सुनिएगा ध्यान से। ऐसे बताया जाता है इस नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश। क्या हुआ? प्रवेश। कोई ना कोई तो स्थान होगा जहां से राजस्थान में आई। स्थान का नाम है खारा। खारा स्थान कौन से जिले में? और तहसील बोले तो टिब्बी तहसील। बोलो जिला हनुमानगढ़। यहां से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। अब राजस्थान में मान लो चलो प्रवेश करेगी, बी के बाद के चाल चलन दिखाओ आपको, वो देखो ए टाइप भाई इन्हें चल गई, फिर इस टाइप से बहती गई 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 आ गई यहां तक। इधर देखो, बताओ प्रवेश किया था वो जिला कौन सा था? तो एक तो जिला बोलो कौन सा? हनुमानगढ़ के बाद ये प्रवेश कर जाती है, बोलिए कौन से जिले में? गंगानगर। गंगानगर के जब नीचे जाएंगे तो यहां एक जिला बोलो बीकानेर। और बीकानेर का जब नीचे जाओ तो अठे एक प्यारो सो जिलो है, और बी जिला को नाम है जैसलमेर। और जैसलमेर के नीचे जाएंगे तो यहां पर जिला जो है वो उस जिले का नाम है बाड़मेर। कौन सा जिला है बोलिए भाई? अब बताइए अंतिम जो जिला है जहां लुप्त हो जाती है वो कौन सा है?
बाड़मेर में यहाँ ये नदी लुप्त हो जाती है और ये लुप्त होती है, उस स्थान का नाम है गडरा रोड। गडरा रोड, गडरा रोड नामक स्थान पर ये जो नहर परियोजना है वो क्या हो जाती है, लुप्त कह दो या कह दो, बस यहाँ पर ये समाप्त हो जाती है। कहाँ पर समाप्त हो जाती है? एग्जामिनर प्रश्न पूछे राजस्थान के कितने जिलों में है? 1 2 3 4 5, क्रम याद करो। हनुमानगढ़, गंगनगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। क्रम याद करो फटाफट। अच्छा याद रखियो, हरियाणा में आवा भी हूँ, पहला पंजाब, पंजाब के बाद एक राज्य से और हो जाती है ये, और इस राज्य का नाम क्या है? राज्य भारत के कितने राज्यों में है? 3, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। अब बताई जावे कि जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो ही वो बनाई गई, बी टाइम राजो कौन हो, निर्माण किसके काल में हुआ? तो एक राजा था शार्दुल सिंह। राजा का नाम क्या था? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह के काल में ये झील बना, ये नदी जो है वो बनी थी। इसका जो इंजीनियर था ना, भागा नहीं वो, अपला जो थोड़ी है भाग गया। चलो इंजीनियर की कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी इतना लिख देता हूं। इसका प्राचीन नाम क्या था? इस नहर परियोजना का प्राचीन नाम वो था राजस्थान नहर परियोजना। क्या नाम था भाई? राजस्थान नहर परियोजना। तो गुरुजी इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्यों हुआ? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आईजीएनपी क्यों हुआ? इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर को और इसका नाम कर दिया था 2 नवंबर 1984 को। तो इंदिरा गांधी नाम कब किया? 2 नवंबर 1984। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? नोट लगा लेना, नोट। इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 31 अक्टूबर के दिन हुई थी, 31 अक्टूबर 1984। बोलो समझ में आई इतनी बात? और 2 दिन बाद 2 नवंबर को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बोलो समझ में आवे लड़ी है सर? इतनी या इतनी? चलो भाई समझ में आ गई तो आगे चलो। अरे लास्ट में लिख लियो, लास्ट में टेंशन ना लो। देखो सतलज और व्यास के संगम पर एक बांध कौन सा? हरी के बैराज बांध कहां पर है? फिरोजपुर, पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, फिर राजस्थान में आ गई खारी होगी राजस्थान में। तो यहां देखो खारा, खारा से प्रवेश हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, क्या नाम बोल? लड़कियां सारी बोलो, लड़के सारे बोलो। मैं लड़का हूँ फिर तू वो थारे बीच में बोलेगी भाई। चलो भाई कोई बात, तरजीह करे तो बोल लेगा। तन्ना तन्ना छूटा, बाकी अनगोनी नहीं छूटा बस। ठीक है समझ में आ गई? अब मैं आगे चलूं? चलो अच्छा ये देखो, इसका निर्माण जो हुआ था वो शार्दुल सिंह के काल में। प्राचीन नाम था राजस्थान नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नाम का पड़ा 2 नवंबर 1984 में। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ये बात याद रखना। चलो आगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बातें पढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपनी इसकी बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। आईजीएनपी, आईजीएनपी की अगर हम बात करें तो इसका इंजीनियर कौन था? तो इंजीनियर था कंवर सेन। इंजीनियर कौन था? कंवर सेन। कंवर सेन ने एक सपना देखा था कि यार बीकानेर में पानी की कमी बहुत है, तो उसके लिए इसने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? उसका नाम था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। गुरुजी राज्य? हाँ बिल्कुल, पहले राज्य ही होते थे ये। बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कंवर सेन ने। कंवर सेन को ही इसका जनक कहते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे कहते हैं? क्योंकि इसी कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की क्या तैयार की थी? रूपरेखा तैयार की। कौन सी पुस्तक में?
बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता, यानी बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता पुस्तक में इसने सारी। अच्छा गुरुजी, ये जो कंवर सेन नामक है, इसने कहीं से तो ये प्रेरणा ली होगी झील बनाने की, सॉरी ये नहर बनाने की, प्रेरणा। तो इसने प्रेरणा का मतलब क्या होता है? देखो, तुम आगे क्यों बढ़ते हो? तुम किसी ना किसी को देखकर मोटिव होते हो। अब मैं भी हो सकता है किसी को देखकर मोटिव हूँ, तुम हो सकता है मेरे को देखकर या किसी और को देखकर कि यार गुरुजी कर रहे हैं, या कोई भी वो व्यक्ति आज इस मुकाम पर है तो मैं भी जाऊँ। तो अपने किसी ना किसी को देखकर तो मोटिव हो ही रहे हैं। इसने ये किससे देखकर मोटिवेशन हुआ था? तो अपने राजस्थान की सबसे पहली और प्राचीन कौन सी है? गंग नहर परियोजना। और गंग नहर से देखकर ये गंग नहर परियोजना से प्रेरणा ली थी इसने। लिख लो, गंग नहर परियोजना से क्या ली थी इसने? प्रेरणा। तो कंवर सेन की बात याद होगी, इसका इंजीनियर था, रूपरेखा तैयार करता है, बीकानेर के पानी के लिए आवश्यकता पुस्तक लिखता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है, और प्रेरणा, ठीक है। ये पुस्तक 1948 में लिखी थी, अगर याद रखो तो रख लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। पुस्तक कब लिखी थी? 1948 में। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु बाड़मेर में स्थान बोलो। राजस्थान के कितने जिलों में? नंबर 1। प्रश्न देखो क्या आ जाएगा, प्रश्न ये आ जाएगा, जहां से उद्गम होती है और लुप्त होने में राजस्थान के जिले बताओ। तो उद्गम गंगन, हनुमानगढ़, गंगन ऐसे आ रही है ना, लुप्त हो रही है। तो ऐसे उत्तर से दक्षिण जिलों का क्रम, दक्षिण से उत्तर कैसे भी पूछ सकते हैं, तुम्हें आने चाहिए बस। तो इंजीनियर की बात आना समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं इसके उपनाम क्या है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम, देखो भाई, उपनाम की अगर आप बात करा तो पहले उपनाम है राजस्थान की लाइफलाइन। राजस्थान की जीवन रेखा बोलिए किसे कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा। यदि उसके बाद बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम था राजस्थान नहर परियोजना। ये इसका क्या था? मरुस्थल की राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा लिखो, राजस्थान की मरुगंगा। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही है। गुरुजी कितनी बड़ी है? आ जाओ, पहला तो बात करें पानी वगैरह की आयो सारों। पहला तो लिखो, इसका निर्माण कार्य जो है वो 1958 में, लिखो निर्माण कार्य 1958 में अपनो गृह मंत्री हो गोविंद बल्लभ पंत। तो लिखो 1958 में इसका निर्माण कार्य है। गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत के समय हुआ। एक प्रश्न आता है एग्जाम में, राजस्थान नहर बोर्ड की स्थापना कब हुई? याद रखना, राजस्थान नहर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। निर्माण कार्य गृह मंत्री के टाइम हुआ। इसमें सबसे पहले पानी की बात करें कि कब लाया गया, तो याद रखना 1961 में। सर्वप्रथम पानी लाया गया, पानी लाया गया 1961 में सर्वप्रथम इस नहर में पानी लाया गया। उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे, सर्वप्रथम पानी लाया किसके समय? यानी इसी ने सहयोग दिया था, उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण गोखले। अरे गोखले कौन, सॉरी
राधाकृष्ण से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। कहां से? तो ने नौरंगदेसर से, नौरंगदेसर से पानी लाए। तो पहली बार जो पानी लाया गया था वो 1961 में लाया गया था नौरंगदेसर से। ये बात भी तुम याद कर लेना। और वैसे ये जो परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये 2 भाग में है। कितने भाग में है? जिसमें पहला जो भाग है वो है राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर, और दूसरा जो भाग है उसका नाम है मुख्य नहर, मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई है 204 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना भाई, क्लास में आप सभी ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ। राजस्थान फीडर की लंबाई कुल कितनी है? और 445 जो लंबाई है वो कितनी है मुख्य नहर की? टोटल कितनी होगी? 649 होगी क्या? कितने किलोमीटर? अब गुरुजी मुख्य नहर का मतलब तो समझ गए क्या होता है कि जहां पर इसका जो प्रयोग है वो कृषि वगैरह के लिए भी होगा, सभी जगहों के लिए होगा, पेयजल में भी होगा। पेयजल का मतलब क्या होता है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? किस जिले में है? वेरी गुड। राजस्थान फीडर को मतलब क्या होगा? देखो भाई, जी हाँ, आ कोई नहर परियोजना है। अब मेरी बात सुनता जाइए थे। राजस्थान फीडर का मतलब वो होता है, जैसे ये कोई नहर है, इसमें यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो जल है वो उपयोग में नहीं लेते, उपयोग में नहीं लेते, उसे ही क्या बोलते हैं? राजस्थान फीडर। जल उपयोग में लेने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? वो फाटक से प्रयोग, इसे लिफ्ट नहरें निकालनी पड़ेंगी। ऐसे जैसे मान लो ओ थारलो खेत है, ओ थारो गाँव है, अब ई गाँव अब जलापूर्ति करानी है तो क्या कराऊंगा? तो लिफ्ट नहर निकालांगा, निकाल दे लिफ्ट नहर, तो उसके बाद फिर यहाँ पानी पहुँचाया जाएगा। राजस्थान फीडर का मतलब होता है कोई भी उसके भी जो राजस्थान फीडर के अंदर आएगा ना, फीडर क्षेत्र में, फीडर का मतलब होता है कोई भी लिफ्ट नहरें नहीं लगी होगी। अब लिफ्ट नहरें नहीं लगेंगी तो आप बताओ पानी कैसे निकालोगे यहाँ से? बाल्टी भर भर के खेत में थोड़ा डालोगा। समझ में आई या नहीं आई बात? तो इसका मतलब राजस्थान फीडर का मतलब होता है कि जैसे कोई नहर है उसमें कोई भी लिफ्ट नहर नहीं लगी होती है, उसका जल हम उपयोग में नहीं ले सकते कृषि वगैरह में। क्लियर हुआ? और मुख्य नहर जो बच गई वो उसका तो फिर ले ही सकते हैं, सिंपल बात है, जो बच गई। तो ये बात तुम्हें समझ में आई क्या? बताओ। जिसको नहीं आई अभी पूछ लो मेरे से, फिर आगे टप जाएंगे तो नहीं समझ में आई कभी। राजस्थान फीडर क्या होता है समझ में आई तो बताओ। चलें आगे। अब बात करें आप इन नहर को, तो सुनो आगे ध्यान हो। इस नहर परियोजना का जो निर्माण है वो 3 चरणों में हुआ था। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाग 2 है इसके, लिखो। राजस्थान में 3 चरणों में बनी थी ये नहर। कितने चरण थे इसके? 3 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो हर चीज को ध्यान से सुनना और समझना। आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। अब मैंने कहा था ये राजस्थान है, अब ये ऐसे आई थी ना ऊपर से, आई 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 आई, यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मसीता वाली हेड। कौन सा हेड? अच्छा, ये तो राजस्थान से बाहर थी ना पहले। अब मैंने कहा राजस्थान में कितने चरणों में बनी? पहला चरण यहां से शुरू होगा, क्योंकि राजस्थान शुरू हो गया ना, तो मसीता वाली हेड से लेकर कहां तक जाएगा? अंत में गडरा रोड, गडरा ऐसी बनी है ये। चलो देखते हैं कैसे बनी थी ये पहला चरण, इस नहर को कैसे बनाया गया था। तो पहला चरण था, लिखो, मसीता वाली हेड से कहां से कहां तक थी ये? मसीता वाली हेड से पुगल। पुगल कहां पड़ता है? बीकानेर, क्योंकि मसीता वाली हेडू लेके फिर गंगनगर करूं बीकानेर तक बनाई ने। सारों पहले ही को 8 तक हो, पहलो चरण 8 हो बीकानेर तक।
अब फिर वापस ये पुंगल से शुरू करेंगे, पुंगल से मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। दूसरा चरण इसका ये रहा, यहां तक, यहां स्थान कौन सा है? मोहनगढ़। और ये कौन सा चरण है इसका? दूसरा चरण में तक बनी, और तीसरा चरण में बन के आठ तक पूरी होगी। फिर मोहनगढ़ से, बोलो समझ में आया? लिखो फिर। तो वर्तमान में इसका अंतिम पॉइंट गडरा रोड तक ही है। चले आगे, लिखो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाएं हैं, 3 उप शाखाएं हैं, 7 लिफ्ट नहर है। 7 क्या है? लिफ्ट नहर। और लाभान्वित जिले कितने हैं? कितने? तो याद रखना, लाभान्वित जिलों की संख्या कितनी है? 8। 8 जिलों को सिंचाई की सुविधा होती है और 10 जिलों को पेयजल की। अब आपसे पूछे इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पेयजल आपूर्ति कितना जिलों को कराती है और सिंचाई कितने जिलों को कराती है? ये याद हो जाएगी बात। अरे पीने का पानी तो ज्यादा जिलों में कराती है, सिंचाई नहीं करवा पाती ज्यादा में, तो सिंचाई कम याद रखना। सिंचाई 8 जिलों में और पेयजल 10 में। 7 लिफ्ट नहरें 3 और 9 उपशाखाएं। चलो 3 यहाँ उपशाखाएं तो कर ही लेते हैं। तीन उपशाखाएं लिखो। लीला 1 2 1 2 3। लीलवा दीघा, बोलो लीलवा दीघा। अरे बोलो दीघा, बोलो गडरा रोड। 1 मिनट में तीनों याद करो। लीलवा दीघा गडरा रोड, लीलवा दीघा गडरा रोड। मुख्यतः देखने को मिलता है, लड़कियों को गुलाबी रंग अच्छा लगता है। अरे मैं था मारूंगा, मेरी बात समझते क्यों नहीं? मतलब सारी को नहीं लगता, मैं कह रहा हूँ खास कर देखा जाता है कि लड़कियों को गुलाबी रंग ही होता है। तुम्हारा नहीं है, तुम भाड़ में जाओ, चाहिए ना है। मैं तो दूसरी लड़कियां देख लिया गुलाबी रंग उसका। तो गुलाबी रंग लड़कियों का माना जाता है और लड़कों का ब्लू कलर। ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है ये। अब मुझे आप ये बताओ लड़कियां कि गुलाबी रंग ही क्यों लड़कियों का माना जाता है? तू बता रहा है, तू गुलाबी पहन गए हुए। अल्ले अब दिखा इसको। मैं आप बताओ मैडम, गुलाबी रंग ही क्यों? कोई किसी को नहीं पता? कहाँ? अगर कोई बता देगा आपकी क्लास में तो 150 रुपया देगा। बता दो। गुलाब के किसी तीसरी गुलाब का गुलाबी होता है, था मारू है वो नाम। गुलाब का फूल आ गया तो गुलाबी हो गया वो। अच्छा घोड़ा जामे बावड़ो बेडो। देखो ऐसा माना जाता है गुलाबी रंग जो होता है ना, वो ज़्यादा तड़क भड़का नहीं होता, एक शांत कलर होता है। और लड़कियां ज़्यादातर तड़क भड़क के ना पहनकर शांत कलर पहनना पसंद करते हैं। लड़के जो होते हैं वो तड़क भड़क के ज़्यादा रंग पहनते, जैसे नीला कलर हो गया, वो तड़क भड़का रंग होता है। तो नहीं, ये ऐसे माना जाता है। मैं नहीं कह रहा ये बात, तुम्हें हो सकता है पीला पसंद हो, सॉरी गुलाबी, और इनको काला पसंद हो, नीला पसंद हो। तो ये मैं अलग बात, एक बंदे को नहीं कह रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा हो गई थारी बात करूँ तो लीला दीघा और गडरा रोड। अब प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में? निम्न में से उप शाखा नहीं है, और चौथा ऑप्शन डाल देगा कंवर सेन। बताओ क्या उत्तर होगा इसका?
क्योंकि कवरसेन तो नहीं है, उपशाखा 3 ही है, लीलवा, दीघा, गडरा रोड, लीलवा। अच्छा, अब राजस्थान के अंदर इसकी कितनी शाखाएं हैं? अरे बोलो, चलो भाई देखो 9 शाखाएं। ये नहर है, इसकी 9 शाखा देखते हैं। लिखना शुरू कर दो। ऊपर ऊपर नाम मैं तो अनूपगढ़ को लिखूंगा, थे बड़ो तो बड़ी रखो। अब ये क्रम नहीं लिख रहा मैं कोई जिलों का, बस आप 9 शाखाएं याद करनी है आपको। बोलो अनूपगढ़, मरो बोलो। हाँ, एक बार और बोलो अनूपगढ़। हाँ, अनूपगढ़ शाखा। टोटल कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं। लिखो अनूपगढ़। पर हमारा इन्होंने चुप कराओ। उसको चुप कराओ उनको। लिखो पुंगल, दंतौर, बरसलपुर, पुंगल, दंतौर, बरसलपुर, शहीद बीरबल, चारनवाला और शहीद बीरबल, सागरमल, गोपा, एक आती है इसकी बाईं ओर से। ये सॉरी, ये बाईं ओर से है, ये बाएं ही हो गया ना इसका। ये दाएं है क्या? ये हाँ दाएं है। ये कौन से ओर है? तो दाईं ओर से कितनी शाखाएं हैं? अब एक आएगी बाईं ओर से, ये रही बाईं ओर बड़ी, इसका नाम है रावतसर शाखा। रावतसर राहुल, रावतसर शाखा एकमात्र शाखा है, एकमात्र है जो बाईं ओर से मिलती है। एकमात्र जो बाईं ओर से, एकमात्र बाईं ओर से मिलने वाली शाखा है रावतसर। मुझे ये बताओ अनूपगढ़ सूरतगढ़ कहाँ है? ये दोनों कहाँ हैं फिर? पुंगल, दंतौर, बरसलपुर कहाँ है? और ये कहाँ है? बाड़मेर में अभी तक शाखा नहीं गई। ऐसे बताया जाता है कि अभी तक तो ये बाड़मेर तक बनी नहीं है, अभी तो ये सीधा ही बस बजट में आया, अंतिम पॉइंट गडरा रोड तक रखेंगे, वो किताबों में छप गया। बाड़मेर तक वैसे बनी नहीं है अभी तक, गडरा रोड तक ये। लेकिन तुम्हें याद करना है, प्रश्न आ गया एग्जाम में, अंतिम पॉइंट कहाँ है? गडरा रोड। 9 शाखाएं समझ में आ गई? अरे सिंपल है, अनूपगढ़, सूरतगढ़, पुंगल, दंतौर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल और एक और रावतसर। 3 याद करो ऊपर वाले, अनूपगढ़, सूरतगढ़, पुंगल। 2 याद करो, अनूपगढ़, सूरतगढ़। और तो याद ही है, था महीना ने याद करो, अनूपगढ़ सूरतगढ़ ने, वो याद ही है, वो तो यही तो याद है। पुंगल, दंतौर, बरसलपुर, वो याद करो। पुंगल, दंतौर, बरसलपुर, पुंगल, दंतौर, बरसलपुर। चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल, गोपा। चलो अब इसके लिखो 7 लिफ्ट नहरें। सात लिफ्ट नहर याद नहीं होती तो याद करने का इसका एक ही तरीका है। ये तो क्रम हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तो हो गया इसका क्रम। और यहाँ लिखेंगे एक का प्राचीन नाम, कोई लिफ्ट नहर है उसका प्राचीन नाम क्या था, उसके बाद पढ़ेंगे कि उसका बाद में नवीन नाम क्या हो गया, और उसके बाद पढ़ेंगे लाभान्वित जिले, किस किस जिलों को लाभान्वित कर दिया। यानी कोई लिफ्ट नहर है उससे, अच्छा लिफ्ट नहर का मतलब क्या होता है, चलो मैं समझा देता हूँ पहले, ये फिर याद कराऊंगा। ये तो याद करा दूंगा, 1 मिनट का खेल है, ट्रिक्स ही एक छोटी सी।
1 मिनट लिफ्ट नहर समझ लो। जैसे ये कोई इधर देख लो भाई, नहर निकाली गई। अब मान लो गंगानगर जिला तो इसके पास है, अब यहां जिला एक चूरू, अब चूरू इसके पास नहीं है, लेकिन चूरू को जलापूर्ति कराती है ये, तो कैसे कराएगी? तो यहां से इसके एक नहर वो निकालेंगे, लिफ्ट नहर, वो चूरू में जल लेके जाएगी। इसका ये जो पानी है वो कहाँ जाएगा? समझ में आया लिफ्ट नहर का मतलब क्या होता है? ऐसे लिफ्ट नहरें निकाल देते हैं, उससे पानी पहुंच जाता है। पेयजल 10 जिलों में, और सिंचाई याद है क्या? भूलियो ना, नहीं तो गेटी मोस दे इंदिरा गांधी आगे छाती बैठ के रात ने, अगर भूल गए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कल तुम्हें याद होनी चाहिए। मैं इंदिरा गांधी ने मेरे को कहा था अगर किसी विद्यार्थी को याद नहीं, साढ़े नाड़ तोड़ूंगी रात में जाके टाबरांगी। बोलो एल वीसा खोफ पीजी में, बोलो एल वीसा खोफ कटा हुआ थारा खोफ हो, पीजी में हो, घर तो थे कौन मरी डरो, पीजी में झूठा भांडा पी दो जा जागे। एल वीसा खोफ पीजी में, बोलो एल वीसा खोफ पीजी में, एल वीसा खोफ, एल वीसा खोफ, एक बार और बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोल दो। इतनी क्यों, यही तो खो ही क्यों नहीं बोलना रहो, आप बोलो भाई, ये बोलो एल वीसा को, आप बोलो पास वाले, चलो बोल दो, बोल दो, बोल ही रखो थे, आगे बोलो। पीछे क्या कह रही है? आप बोलो, गोली मार दूंगा, गलत बोलेगी सॉरी। चलो भाई देखो, ले से बोलो लोनकरण सर, ले भाई एक तो याद ही होगी, आगे लिफ्ट लुफ्ट थे, आप ही लिख लियो, मेरे तो हाथ दुख लिखने में। चलो एक एक मैं लिख दूं, लिफ्ट है नहर परियोजना। बी से बागड़सर, बी से बागड़सर लिफ्ट नहर। सा से साबा, साबा लिफ्ट नहर परियोजना। को से कोलायत, 4 याद करो। अरे और लूणकर सर याद है, कोलायत याद है? बै से बागड़सर और सा से साबा, करो याद, बागड़सर साबा, बागड़सर साबा, अरे बागड़सर साबा, लोनकरण सर, बागड़सर साबा। बी एल से, बी से, सा से, को से, वेरी गुड। फै से बोलो फलोदी, फै से बोलो फलोदी, अरे फै से बोलो फलोदी, और पै से बोलो पोकरणे, पै से बोलो पोकरणे, गै से बोलो गंजू, गजनेर, गै से गजनेर। ले याद होगी ये तो क्या है? अरे याद होगी, देखिए तो क्या ये मुंह फुलाओ इन्हें टेढ़ो टेढ़ो। तो मैं क्या लिखी है? गंजनेर लिख दोगे? ओ गंजू भाई को नहीं, और सीधो गजनेर है। तुम्हें गजनेर समझ आ गई थी ना? भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है, मक्खी होती है ना, वो गाँव पे बैठेगी आके और कहीं नहीं बैठेगी। मैं इसको नहीं कह रहा, मैं बात बता रहा हूँ। अब मैं मान लो कुछ भी पढ़ाऊँ, तो मेरे से मान लो पढ़ाते पढ़ाते लाइनें से चलेगी, लाइनें तो सही बढ़ाना सीख ले, पढ़ाना कल पढ़ाने लग गए ना हो कि मैं की लिखूँ, मेरा मन नाम मैं ये लिखूँगा घुमा घुमा के अक्सर ने, मेरे जी करे वैसे लिखूँ, लोग पता नहीं क्या टांग खींच लग जाए। पढ़ाता क्या है, गाने गाता है क्लास में। अब क्या कि मैं लोगों को मुंह कौन पकड़ सका? तुम ना लोगों को देखे परेशान, मैं हूं ना परेशान, मैं मर जाऊं शाम तक ही। इतने केस आते हैं मेरे पास परेशानी के। कभी भी मत हो, रिलैक्स रह करो। कोई लोग कहे, लोगों ने देखे चिंता थोड़ी करेंगे आप, लोग थोड़ी तय करेगा हम क्या करें जिंदगी में, आप खुद तय करेंगे लोग क्या करें जिंदगी में, है को नहीं? वाह कर दो, तो शायरी यही है। शायरी समझो कौन थे। चलो अब देखो ही नहीं याद क्या करा, लूणकर सर कटा पड़े, और बीकानेर को इंजीनियर कौन हो? कंवर। तो इस लिफ्ट नहर का नाम आगे नवीन क्या कर दिया था बाद में? कंवर सेन।
करो याद, कंवर सेन लिफ्ट नहर। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना का प्राचीन नाम क्या था? लूणकरण सर। बोलो लूणकरण सर। बोल तेजाजी महाराज की। बा से बाबा, और बाबा किन बोला? तो बोलो तेजाजी लिफ्ट नहर। याद हो गयो? साहब, साहब बोला चौधरी ने, तो चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम। गुरुजी 3 तो याद ही हो गया, थारी कसम, मेरी ना खाओ थारी खाओ, 3 याद हो गया। तो कंवर सेन, तेजाजी, चौधरी, कुंभाराम। कुंभाराम ना याद रहे तो चौधरी कर लेना, याद हो जाएगा। अच्छा अब बताओ लूणकरण सर का नया नाम? बा से बाबा, बाबा, साहब। अब बात करा कोलायत। कैसे कोलायत? कैसे करनी सिंह? बिल्कुल सिंपल है, जी के तो है ना। फलोदी, फलोदी है जोधपुर में, और जोधपुर में जाम्बो जी, जाम्बो जी हूं, याद रखियो जम्बेश्वर जी। बोलो जम्बेश्वर महाराज की जय हो। जम्बेश्वर जी लिफ्ट नहर परियोजना। पोखरण में हो जय नारायण व्यास, तो जय बोलो, पोखरण की बोलो जय। या थाने जो रोटी पो के देवे नहीं थाने, वो भी बोलो जय। अरे बोलो जय। कौन रोटी पो के दे थाने? ये खुद ही पो, आपकी बोलो जय। जय नारायण, जय नारायण व्यास। व्यास उसके देखो, जय उसकी बोलेंगे जो पो के खिलाएगी या खिलाएगा, क्योंकि हमसे खिलाएगी नहीं, खिलाएगा भी हो सकता है। अगर तुम में ताकत है ना, तुम में बेलन हाथ में तुम्हारे, तो रोटी तुम्हें पुकी पुकाई मिलेगी। साड़ा मुजाला रोटी को पोके देवे कौन है? हाँ गजनेर, गजनेर में याद रखो पन्ना लाल बारूपाल, पन्ना लाल बारूपाल, पन्ना लाल बारू। गजनेर गंजो हो गयो कौन? तो बेरूपियो बन जाओ, गंजो होता ही बारूपाल। बोलो याद हुआ क्या? ये भी याद है, ये भी याद है। कंवर सेन, तेजाजी, चौधरी, ये 3 तो याद है। कैसे कोलायत? कैसे कैसे कोलायत? कैसे है? फलोदी, फलोदी जोधपुर, जोधपुर में जम्बेश्वर, जय हूं जोधपुर जम्बेश्वर। पो के कौन? जय बोला, जय नारायण व्यास। पोखरण, पोखरण, फलोदी, सारे बोलो फलोदी, पोखरण, गजनेर, अरे गजनेर, ये गया पन्नालाल, ये गया जय नारायण, ये गया जम्बेश्वर। बोलो फलोदी में, पोखरण में, पोखरण में, गजनेर में, ये गया करनी सिंह, ये गया चौधरी कुंभाराम, तेजाजी, कंवर सेन। याद है? सारे बोला। थारा में ताकत है ना, वो जोर लगा के बोलो, जितनी ताकत है। टाबर परीक्षा दे रहे हैं, उनको उत्तर मिल जानी चाहिए, इतना जोर लगा दो। लूणकरण सर का नया नाम, वागड़ सर का नया नाम, साबा, कोलायत, फलोदी, पोखरण, रोटियां पकाई साहब मेरा गाना गाई, गजनेर। वेरी गुड भाई, थारा जैसा तो कौन देखा जिंदगी में? तो बहुत देखे, तुम्हारे जैसे नहीं देखे। ये तो याद कर लो मिनटा में चीजा ने। चलो अब देखा ही ना, लावानवी जिला किसा किसा है, लिखो। अगर बात करें 7 लिफ्ट नहरों में सबसे बड़ी कौन सी है? बड़ी पहली है, और छोटी पूछे तो दूसरी छोटी है, बावगढ़ सर। ये क्या है? छोटी। याद हो जाएगी ना? तो याद रखना, इसमें जो जिले आ जाएंगे वो 2 आ जाएंगे, गंगानगर और बीकानेर। गंगानगर और बीकानेर जिले लाभान्वित होते हैं। बोलो किससे? लूणकरण सर। लूणकरण सर, बीकानेर तो याद ही है, गंगानगर और याद करना है। यानी अपने गंगानगर में कठों फायदों मिला है, कंवर सेन लिफ्ट नहरों। तेजाजी है तो एक ही जिला में राज करा भगवान, जगह जगह कौन जाओ? एक ही जगह जाओ, वो बीकानेर में। तेजाजी कठ है, 2 जिले याद करो, 2 लिफ्ट होंगे, गंगानगर बीकानेर और बीकानेर। अब बात करा साहब, साहब बहुत जिला में हो, चौधरी बहुत जिला में हो, तो किसा किसा है? एक तो बीकानेर, एक है नुमानगढ़,
बोलो चूरू झुंझुनू, चूरू और चूरू और झुंझुनू। बीकानेर हनुमानगढ़ चूरू और अरे बीकानेर हनुमानगढ़ चूरू और कोलायत, कोलायत कट है ये सारा जोधपुर और याद कर लियो। बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और सेम वही है, बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और बस एक जिला ऐड करना है। बताओ फलोदी जोधपुर में, तो जोधपुर तो आ ही गए हो, एक जिला ऐड करना है, बोलो जैसलमेर। अरे बिल्कुल सिंपल, थोड़ा दिमाग को करोगा नहीं पूरा जिला याद हो जाएगा, कोई सीधी थारी बात है कोई। अब रह गया पोखरण, पोखरण बताओ कट है, एक ही जिला है जैसलमेर। गजनेर बताओ, बीकानेर, बीकानेर के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट एक जिला और नागौर। ये गुरुजी अगर सब में से इंपोर्टेंट आप चुनो तो किसको चुनोगे? मैं तो इसको चुनूंगा। गजनेर से कौन कौन से लाभान्वित होते हैं? बीकानेर और नागौर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना। सात की सात लिफ्ट नहर 2 चरण में बनी थी। कितने चरण में बनी थी? पहले चरण में एक लिफ्ट पहली बड़ी बनी थी, बाकी 2 चरणों में क्या बनी थी? 6 की 6। पहला चरण में, बाकी 6 की 6 दूसरा चरण में। ये भी थोड़ी बात याद रखना, लिख लेना ये बात भी। 7 लिफ्ट नहरें 2 चरणों में बनाएगी, पहले चरण में पहली बनी, बाकी दूसरे चरणों में 6 बनी थी। और पहले चरण में ये बनाएगी इसलिए प्राचीन है, तो सबसे बड़ी भी यही है, लूणकरण सर। लिख लिया? या तो 1 मिनट रुक जाओ तुम। अगर प्रश्न आए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? पहली कौन सी थी? तो वही लंबी है। सर्वाधिक लिफ्ट नहरें किस जिले से निकलती है? सर्वाधिक लिफ्ट नहर तो ये निकलती है बीकानेर से। चेक कर लेना, हर जिले में बीकानेर मिलेगा आपको। सर्वाधिक लिफ्ट नहरें जो निकलती है वो किस जिले से निकलती है? बीकानेर से। 2 लिफ्ट नहरें निर्माणाधीन है, 7 तो पढ़ा दी मैंने, 2 पे काम चल रहा है। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 है जोधपुर लिफ्ट नहर, और दूसरी का नाम है बाड़मेर लिफ्ट नहर। जोधपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो 2 याद रखना, जोधपुर लिफ्ट नहर और बाड़मेर लिफ्ट नहर। सॉरी, जोधपुर की जीवन रेखा, जोधपुर में है राजीव गांधी। इसे क्या कहते हैं? जोधपुर की लाइफ लाइन, यानी जोधपुर की जीवन रेखा। जोधपुर की जीवन रेखा बोलो किसे कहते हैं? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो ये 2 लिफ्ट नहर निर्माणाधीन है, राजीव गांधी और बाड़मेर लिफ्ट नहर। बड़ी बहुत ही रहेगा तो है ना। अगर पूछे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सर्वाधिक कमांड एरिया, सर्वाधिक कमांड इसकी किस जिले में बन जाती है? तो याद रखना जैसलमेर और बीकानेर। सर्वाधिक जो कमांड एरिया है इसका वो जैसलमेर और बीकानेर में है। सर्वाधिक कमांड एरिया लिख लो, जैसलमेर और बीकानेर। अगर प्रश्न आए इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय वो जयपुर में। टाइम हो गया थोड़ा आज ज़्यादा ही। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर। अब इसकी छोटी सी बात हो रहेगी, वो स्काडा सिस्टम वाला, ये कल मैं समझा दूंगा, अभी लिख के छोड़ दो। स्काडा सिस्टम क्या है? लिख लो, 1 मिनट लगी। पानी प्रवाह का आकलन चेक करने के लिए ये चलाया गया।
और ये जो 6 लिफ्ट नहरें लिखाई थी ना बाद वाली, इसमें भारतीय सरकार ने फव्वारा सिंचाई के लिए मंजूरी दे दी है इसको। ये फव्वारा सिंचाई कौन सी होती है? बूंद बूंदे सिंचाई परियोजना। ला भाई, कंप्लीट होगी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बहुत ही अच्छी थी, समझ में आई। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।